नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके आरोग्य में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक भ्रम, एक कंफ्यूजन जो मार्केट में लोगों के अंदर है। आपको ये लगता है कि किडनी फेलियर जैसी समस्याएं आपको डायबिटीज़ की वजह से होती हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं, या पथरियों की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, कुछ ऐसे कारणों की वजह से किडनी फेल होती है। और एक धारणा मन में बन जाती है कि ये एक एज के बाद होने वाली समस्या है। लेकिन मैं अक्सर आपको बताता हूं कि ये सिर्फ एक भ्रम है। आज हमारे पास कम एज के बच्चे, 3 साल के, 5 साल के बच्चे भी किडनी फेल करके आते हैं। और इस भ्रम से बाहर निकलिए कि डायबिटीज़ और बीपी की वजह से किडनी फेल होती है, लेकिन वो केस बहुत कम होते हैं। 70 to 80% केसेस में एलोपैथी दवाओं के रिएक्शन से या इस तरह के और कारणों से किडनी फेल होती है। और ऐसा ही एक केस मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। 15 साल की एज का, यंग एज का लड़का मुनाजिर, बरेली का निवासी। कुछ समय पहले मुनाजिर को टाइफाइड की शिकायत हुई, मेडिसिन चली, इंजेक्शंस लगे, जैसा कि नॉर्मली आप लोग भी अपने लाइफ में करते हैं। और अचानक मुनाजिर को पता चला कि उसकी किडनी में दिक्कत आ गई है। ध्यान रखिएगा, एक 15 साल का लड़का जिसको न शुगर है, न बीपी है, न इन्फेक्शन है, न किसी तरह की हिस्ट्री है, उसको टाइफाइड होता है, हैवी एंटीबायोटिक्स की डोज चलती है और उसकी किडनी खराब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाता है, क्रिएटिनिन और ज़्यादा जंप कर जाता है। फाइनली उसका क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते 6 से भी ज़्यादा पहुंच जाता है और डॉक्टर तुरंत डायलिसिस की सलाह देते हैं। मुनाजिर की फैमिली पर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो लोग खोज करना शुरू करते हैं, कहीं कोई ऐसी जगह मिले जहां वो डायलिसिस से बच सके और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। और इस क्रम में वो पहुंचते हैं बीके आरोग्यम में। बीके आरोग्यम के अंतर्गत जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इनका यूरिया 300 से भी ज़्यादा जा चुका है, जो कि एक खतरनाक जानलेवा स्तर पर पहुंच चुका है। क्रिएटिनिन 8 से भी ज़्यादा जा चुका है। और अब कोई रास्ता नहीं है। मुनाजिर की लाइफ को अगर सेव करना है तो सबसे पहले डायलिसिस करना जरूरी है। बीके आरोग्य में आने के बाद भी मुनाजिर को डायलिसिस करना पड़ता है। पहले दिन 2 घंटे की एक हाफ डायलिसिस, दूसरे दिन 4 घंटे की फुल डायलिसिस। अब जो वो चाहते थे वो पूरा नहीं हो पाया। बीके आरोग्य में आने के बाद भी उनकी डायलिसिस शुरू हो गई, लेकिन इलाज भी साथ में शुरू हो गया। क्या हुआ उनके साथ? क्या वो डायलिसिस से बच पाए या उससे मुक्ति पा सके, या वो निराश होकर यहाँ से वापस गए? आइए देखते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम आरिफ अली है, मैं रहने वाला बरेली का हूँ। ये मेरे बेटे हैं। मेरे बेटे का नाम मुनाजिर हुसैन है। इनकी किडनियों में दिक्कत थी। वो किडनियों में दिक्कत अप्रैल से मुझे पता चला। इनको टाइफाइड बुखार बना था, उससे अप्रैल में मेरे को मालूम हुआ कि इनका क्रिएटिनिन बढ़ चुका है। तो मैंने डॉक्टर से जानकारी ली। हमारे यहाँ साईं हॉस्पिटल पड़ता है बरेली में, डॉक्टर का नाम शरद अग्रवाल है। उनसे रब्ता किया तो वो ये बोले कि भाई इनको एडमिट की ज़रूरत है, आपको इनकी डायलिसिस कराना होगी। फिर मैं वहाँ से चला गया, मैंने दवा नहीं ली। फिर मैं दूसरी जगह इनको लेके गया पीलीभीत शरीफ डॉक्टर मुकेश के पास। वहाँ मैंने डॉक्टर से 10 दिन मेडिसिन खिलाया तो इनका क्रिएटिनिन 6.9 हो गया और यूरिया बढ़ के 244 हो गया। फिर मैं वहाँ से दूसरी जगह फिर बरेली मैंने दिखाया अमृतधारा हॉस्पिटल, डॉक्टर अजय प्रकाश को, बच्चों वाले डॉक्टर हैं। वहाँ से उन्होंने एडमिट किया। इनकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने एडमिट किया, मेडिसिन चलाया तो कुछ ये नॉर्मल हुए। फिर उसके बाद पता चला यहाँ के बारे में बीके आरोग्यम के। यूट्यूब पे इनकी वीडियो भी देखते थे। हमारे यहाँ रिशा के एक पेशेंट वो ठीक होके गई थी, तो उनसे जानकारी ली। फिर हम लोग यहाँ आए तो इनकी यूरिया 390 हो चुका था, क्रिएटिनिन 8 से पार हो गया था। हमने डॉक्टर साहब से रब्ता किया तो डॉक्टर साहब बोले इनकी डायलिसिस होगी। तो हमने 2 डायलिसिस इनका कराया। उसके बाद में फिर इनका क्रिएटिनिन, यूरिया दोनों चीज़ घटा। और अब जो है यहाँ से इनकी दवा चल रही है, तो यहाँ से आराम है। क्रिएटिनिन इनका इस वक्त 4.5 है, यूरिया लगभग 170 के आसपास है। यहाँ का जो है ठीक ठाक इलाज बहुत बढ़िया है यहाँ का।
और ये जो ट्रीटमेंट देते हैं 3 घंटे का, ये ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है और अच्छे से ख्याल रखते हैं मरीज़ का। यहाँ के स्टाफ के लोग बहुत बेहतर हैं और अच्छे से इलाज का मतलब मरीज़ का ध्यान रखते हैं। यहाँ के इलाज से क्रेटिनिन आप 4 पॉइंट कम हो गया। हाँ, और क्रेटिन यूरिया जो था वो 2 धुलाइयों के बाद और यहाँ के मेडिसिन के बाद 390 से आप देख लो 170 पे है। दोस्तों, मुनाजिर की स्टोरी आपने सुनी, सिंपल सी स्टोरी है। स्टार्टिंग स्टेज था, एक्यूट केस था डैमेज का, वहीं पर हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। डायलिसिस करनी तो पड़ी मगर ट्रीटमेंट साथ में शुरू हो गई। अगली रिपोर्ट से ही हमने पाया कि क्रेटिनाइन बढ़ने की स्पीड कम हो गई है। 3 दिन बाद दूसरी रिपोर्ट में क्रेटिनाइन बढ़ना रुक गया और तीसरी रिपोर्ट में क्रेटिनाइन घटना भी शुरू हो गया। यानी कि 10 दिन के रिपोर्ट के बाद इनका क्रेटिनाइन, जहां 8 के ऊपर क्रेटिनाइन था, 300 से ऊपर यूरिया था, वहां डायलिसिस में कराना पड़ा था, वो स्टॉप होकर बैक होना शुरू हुआ और लगभग 4.89 पहुंच गया। अभी उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट जो हमारे पास आई है, अगले 15 दिन बाद उनका क्रेटिनाइन और घट के 3.96 पे आ चुका है। इन शॉर्ट, मुनाजिर को यहाँ पर डायलिसिस तो करवाना पड़ा, लेकिन डायलिसिस स्टॉप भी हुआ, क्रेटिनाइन बैक भी हुआ। आज मुनाजिर डायलिसिस से, ट्रांसप्लांट के खतरे से बाहर है, स्वस्थ है, नॉर्मल है और एक स्वस्थ जिंदगी जीने को तैयार है। दोस्तों, 2 मैसेज है आपके लिए। पहला, एलोपैथ से बचें। छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स प्लीज मत खिलाएं। कोई दिक्कत होने पर हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, हम आपको गंभीर से गंभीर बीमारियों का आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे। दोस्तों, सिर्फ इतना करके अपने छोटे बच्चों को आप किडनी फेलियर जैसी खतरनाक घातक समस्या से बचा सकते हैं। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि आपकी डायलिसिस हुई हो और या होने वाली हो, एलोपैथ में भ्रमित होने की जगह तुरंत आप आरोग्य में और आयुर्वेद में आए। हजारों पेशेंट्स जो आज नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट खतरे से बाहर हैं, चाहे वो एक 5 साल का एज का बच्चा हो और चाहे 90 साल का बुजुर्ग हो, सब ने आयुर्वेद से आरोग्य से लाभ पाया है। हमने प्रूव कर दिया है कि किडनी फेलियर से लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसे अपने हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जो किसी भी तरह की गंभीर समस्या से या किडनी की किसी समस्या से गुजर रहा है। आपका एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकता है। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, बेझिझक इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारे एक्सपर्ट्स आपको सही आंसर और सलाह प्रदान करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।